साधकों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे यूट्यूब के इस नए मंच साधक बुक में। आज आपको 21 दिवसीय एक साधना बताने जा रहे हैं। अगर इस साधना को कर लोगे तो आपका जीवन आनंदमय, सुखमय, ज्ञानमय, भक्तिमय और धन संपदा, मान, वैभव, कीर्ति, यश सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध लें और पूरा सुनकर ही जाएं। और जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी शेयर करें जिनको ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है, उनको भी शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। 21 दिन का एक संपूर्ण साधना कोर्स दे रहा हूँ। इस साधना कोर्स को अगर आप करोगे, वाणी आपकी पवित्र होगी, बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी, शरीर में आपके बल आएगा, धन की कमी होगी तो धन की प्राप्ति आएगी, वैभव आएगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो वह भी ऊर्जा भस्मीभूत हो जाएगी। साधकों, बहुत समझ लीजिए, समुद्र से मोती निकाल कर आप लोगों के लिए लाए हैं। हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सभी लोग रहते हैं और आवाज़ कभी मरती नहीं। अगर आप जो कुछ बोलोगे इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो ऊर्जा जा कर के छुप जाएगी। समय अनुसार वो फिर जो है फलीभूत होकर के जीवन में आती है। तो इसमें ये त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि है, रजो तमो सतो, ये समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो 24 घंटे का जो समय है, इनमें जो ब्रह्म मुहूर्त है 3:45 का समय, ये अमृत वेला है। ये आपके लिए समझ लीजिए कल्प वृक्ष है। और इस समय जो कुछ करोगे कहोगे वो आपके लिए एक वरदान हो जाएगा, अकाट्य हो जाएगा। उस समय किया गया जब फल आपको मिलना ही मिलना है, कोई काट नहीं सकता। तो 21 दिन में आपको ये नियम लेना है कि मुझे 21 दिन 3:15 बजे उठना है। आप किसी भी दिन से शुरू कर दो ये नियम। 3:15 बजे उठ जाओ, स्नान ध्यान करो और 3:45 पर करेक्ट कहीं साफ़ सुथरी जगह पर बैठ जाओ, एक माला लेकर के रुद्राक्ष की। आपको कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है। 3:45 से पहले 3:40 तक बैठ जाओ, 5 मिनट पहले ही। और 3:45 का जो समय है वो आपको कवर कर लेना है। और उस समय माला शुरू कर देनी है, नारायण नारायण या पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये शुरू कर देना है। और 5:30 बजे तक आपको करना है। यह क्रिया आपको कंटिन्यू 41 दिन तक करनी है। लेकिन जब तक आप कोई साधना किए नहीं होंगे तो आप कर नहीं सकते, कि बीच में आपको 2-4 दिन करोगे, इसके बाद उठ नहीं पाओगे। ये प्रकृति आपको ये करने नहीं देगी, क्योंकि जब कुछ अच्छा काम करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोकने के लिए, कोई ना बुरी शक्ति वो आपके जीवन में आ ही जाएगी, सबके जीवन में आ जाती है। तो पहले अभ्यास आपको करना है 5-5 दिन का। पहले 5 दिन आप करो, 5 दिन से फिर अगले दिन 7 दिन का संकल्प लो, 5-7 12 हो जाएगा। फिर अगले दिन 9 दिन का संकल्प लो, 12-9 21 दिन हो जाएगा। इस प्रकार खंड वाइज काट करके आप संकल्प लो। इससे क्या होगा, आपके मन में भी धैर्य बना रहेगा, आपको भी अचानक उलझन नहीं आएगी। नहीं तो एक बैग संकल्प ले लोगे तो उलझनें आती रहेंगी, उलझन भी आएगी और शरीर आपका ये ऊर्जा बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। आप अजीब सा जो है फील करोगे, पागल हो जाओगे। तो धीरे धीरे सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन कलेश, जब इसको साधना में उतारोगे, जीवन में उतारोगे, तो यही क्रियाएं बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए क्रिया में उतारने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करो। अभ्यास एक बैग नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे करने से अभ्यास आपके जीवन में आ जाता है, आपके साथ आ जाता है वो अभ्यास। फिर उसे आप करने बिना रह ही नहीं पाओगे। जब अभ्यास आपके दैनिक क्रिया में जुड़ जाएगा तो आप उसको करोगे। जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, ये हमारे दैनिक क्रिया का अभ्यास हो गया है। इसके बिना मन नहीं लगेगा। नित्य क्रिया जाते हैं, शौच जाते हैं, तो ये अभ्यास हो गया। इसी प्रकार आप पहले 5 दिन का अभ्यास करो, फिर 7 दिन का अभ्यास करो, 5-7
12 फिर 9 दिन का अभ्यास करो। इस प्रकार 21 दिन का अभ्यास करो। धरती माता को अवश्य प्रणाम करो, दोनों हथेलियों को देखो अगर आप 21 दिन करोगे। लेकिन एक बात और, 21 दिन करने में आपको ब्रह्मचर्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्मचर्य आपको करना, यही वो शक्ति है जो आपके संपूर्ण अच्छे कर्मों को एकत्रित करके उस ब्रह्म की तरफ जोड़ देती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप समझो कि अंदर से खाली हो। आप उस तरीके से हो कि एक धनवान है, उसके घर में भंडार तो बहुत भरे हैं, लेकिन वो स्वयं भूखा बैठा है। तो आप ऐसा काम ना करो कि आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, सब कुछ इस प्रकृति ने आपको दिया है, लेकिन आप स्वयं उस ऊर्जा से वंचित रह जाओ। तो ब्रह्मचर्य इम्पॉर्टेंट है, उसको आप साधते हुए अपने अध्यात्म पथ को आगे बढ़ो। और आने वाले समय में आपको एक और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।